टू ऑल स्टूडेंट अगेन आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म जेई स्कोरर में, जहां पे मिलता है आप लोग को बिल्कुल ही यूनिक कंटेंट और वो भी एग्जाम ओरिएंटेड। आखिरकार जिसकी संभावना थी और जैसा कि आप लोग को बताया गया था कि अक्टूबर फर्स्ट वीक तक यूपीपीसीएल TG2 का एडवर्टाइजमेंट रिलीज हो जाएगा। काफ़ी बच्चों के कमेंट थे, नेगेटिव कमेंट थे कि आप डेट ही बताते जा रहे हैं। फाइनली वैसा ही हुआ और मिड सितंबर में ही यूपीपीसीएल TG2 का एडवर्टाइजमेंट रिलीज कर दिया गया है। सारी अटकलें ख़त्म कर दी गई हैं कि भाई आएगी वैकेंसी कि नहीं आएगी। और हम लोग आज अपनी इस वीडियो में बात करेंगे कि जो आपको 2 महीने का टाइम मिल रहा है उसमें आप लोग अपनी पूरी तैयारी कैसे करेंगे, कैसे आप लोग श्योर शॉट सिलेक्शन की तरफ अचीव करेंगे। जितने भी यूपीपीसीएल TG2 के स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम मुझको देख रहे हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बता देना चाहता हूँ। मेरा नाम सुभाष शर्मा है और मैं करेंटली वर्क कर रहा हूँ सब डिविजनल ऑफिसर की पोस्ट पे। इसके अलावा भी मेरी 13 डिफरेंट एग्जाम्स में मेरी ऑल इंडिया रैंक बन रही है। तो एक बार पहले तो जानते हैं कितनी सीट आ रखी है, कब तक एग्जाम होने की संभावना है और क्या क्या पेपर में आने वाला और कैसे आप लोग को इस बार अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये हमारा यूपीपीसीएल TG2 का एडवर्टाइजमेंट है जिसके अंदर 357 वैकेंसी निकाल रखी है अनरिजर्व कैटेगरी की, 241 वैकेंसी निकाल रखी है ओबीसी की, 187 वैकेंसी निकाल रखी है SC की, 17 वैकेंसी निकाल रखी है ST की और EWS की निकाल रखी है 89 वैकेंसी। ठीक है, वैकेंसी आ रखी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, पिछली बार से कम है बट ज़्यादा है, क्योंकि ये चांस अगर आप लोग का गया 2022 वाला चांस गया तो अगली वैकेंसी आप लोग को मिलने वाली है सीधा 2024 में, सीधा 2024 मिलेगी। उससे पहले वैकेंसी का मतलब ही नहीं है। तो जितने भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि ये लास्ट एफर्ट है। इसके सीधा आपको 2 साल बाद वैकेंसी मिलेगी। 2024 के आपको लगभग स्टार्टिंग में वैकेंसी देखने को मिलेगी। उससे पहले वैकेंसी आने की संभावना नहीं है, क्योंकि मास रिक्रूटमेंट हो रहा है ये TG2 के लिए। अब देख लेते हैं कि क्या क्या आने वाला है इसके अंदर। आइए एक बात समझ लेते हैं कौन कौन सी स्ट्रीम है। अगर आप लोग ने ITI कर रखा है इलेक्ट्रीशियन से, इलेक्ट्रिकल से, तो आप लोग एप्लीकेबल हैं। मिनिमम आयु आपकी 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 40। अगर 40 वर्ष तक भी हैं तब भी आप लोग को इस एग्ज़ाम में आप अपियर हो सकती हैं। ठीक है, सैलरी कितनी मिलेगी? सैलरी आप लोग को लगभग 35,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी इन हैंड सैलरी। 35 से 38,000 रुपये के आसपास इन हैंड सैलरी आप लोग को इतनी मिल जाएगी। ठीक है, और आगे देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अब इन्होंने बोल रखा है कि भाई अगर आप SC और ST के हैं तो आपकी फीस 826 रुपये लगेगी, 1180 रुपये लगेगी। अगर फॉर्म भरना नहीं आता है तब भी आप लोग बता दीजिएगा कैसे फॉर्म भरा जाता है, उसके ऊपर भी एक वीडियो बना। अब एग्जाम पैटर्न को हम लोग समझ लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न कैसे होगा। देखिए क्या क्या लिखा है इन्होंने। एग्जाम पैटर्न देखिए, जो पेपर होगा वो आपका CBT होगा। CBT मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। क्या होगा? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें लिखित जो परीक्षा होगी उसके 2 भाग होंगे, जिसकी अवधि 3 घंटे की होगी। प्रथम भाग जो होगा, जो पहला पेपर होगा, उसके अंदर कंप्यूटर ज्ञान होगा, मतलब आपको कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, जिसके अंदर 50 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और गलत करने में आपका 0.25 मार्क्स कटेगा। जो कंप्यूटर ज्ञान में जो 50 नंबर जो आपका पेपर हो रहा है कंप्यूटर का, उसके अंदर 20 नंबर लाना कंपलसरी है। अगर आपके 20 नंबर नहीं आएंगे आपका दूसरा पार्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर नहीं आए तो आपको दूसरा पार्ट को नहीं किया जाएगा। ठीक है, और अगर आपके चाहे 50 में से 40 नंबर भी आ गए तब भी ये नंबर जोड़े नहीं जाएंगे द्वितीय भाग के लिए। समझ में आ गई बात? अगला देखिए, जो द्वितीय भाग होगा ये आपका बताएगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा।
पहला भाग भी निकालना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आपका दूसरा जो भाग होगा उसका नहीं होगा। जो दूसरा भाग होगा उसके 200 नंबर का पेपर होगा, जिसके अंदर सामान्य अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान 20 नंबर के आएंगे। ठीक है, सामान्य हिंदी 15 नंबर की आएगी, सामान्य अंग्रेजी 15 नंबर की आएगी, और तकनीकी विषय ज्ञान 150 नंबर का आएगा। मतलब 150 का आएगा आप लोग का टेक्निकल जो आप ITI में पढ़ते हैं, 15 नंबर की इंग्लिश, 15 नंबर की हिंदी और 20 नंबर का एप्टीट्यूड और रीजनिंग। ये आप लोग का होगा। इसी 200 नंबर के आधार पर आप लोग का मेरिट लिस्ट बनेगी। चलिए ठीक है, इतनी बात समझ आ दी सर आपने, बहुत अच्छा किया। अब एक बार देख लेते हैं कब से कब तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने की डेट है 27/9 से, मतलब 27 सितंबर से आप लोग का फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, और पेपर होगा आप लोग के नवंबर लास्ट वीक में। नवंबर लास्ट वीक मान के चलिए। तो अगर हम लोग बात करें अभी आप लोग का सितंबर लास्ट वीक चल रहा है एक तरीके से, और पेपर है आप लोग का नवंबर लास्ट वीक में। कितने महीने बचे हैं? मात्र 2 महीने बचे हैं। इन 2 महीने में तैयारी कैसे की जानी चाहिए? देखिए, अब तक आप लोग ने बहुत कोर्स देखे होंगे, हर जगह से आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पढ़ते रहिए। सिलेक्शन हमेशा स्ट्रेटजी से लिया जाता है। सिलेक्शन कभी बुकों से नहीं होता। सिलेक्शन के लिए स्ट्रेटजी होती है। किसी एक सब्जेक्ट की आप बुक करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि किसी भी बुक से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। ये बात मेरी याद रखिए। अब सुनिए मेरी बात, क्या करना है आप लोग को। सिलेक्शन बुकों से नहीं होता, इसका मतलब क्या है कि आपको अपनी स्ट्रेटजी डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको नोट्स हर जगह मिल जाएंगे 200 250 पेज के, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। आपको स्ट्रेटजी डेवलप करनी पड़ेगी। आपको अपना टेक्निकल पार्ट भी, इंग्लिश पार्ट भी, हिंदी पार्ट भी और जनरल स्टडीज पार्ट भी, इन चारों पार्ट को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। ये नहीं कि खाली टेक्निकल पढ़ जाएंगे सिलेक्शन होगा, नहीं होगा। आपको टेक्निकल भी पूरा पढ़ना है, इंग्लिश भी पूरा पढ़ना है, हिंदी भी पूरा पढ़ना है और GS भी पूरा पढ़ना है। अब इनको आप लोग कैसे प्रिसाइज टाइम में करेंगे? जो बच्चे पहली बार भी तैयारी कर रहे हैं वो भी 2 महीने में इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। अगर आप लोग को ITI का, अगर आप लोग ने ITI में आई भी पढ़ा है ना, तो भी आप लोग को सिलेक्शन होगा। अगर आई भी नहीं, अगर आपने नाम भी सुना है कि सर्किट थ्योरी होता है जी, एक सब्जेक्ट का नाम इलेक्ट्रिकल मशीन है जी, इलेक्ट्रिकल मशीन में ट्रांसफॉर्मर होता है, DC होता है, और अब तक कुछ नहीं पढ़ा है, तब भी आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। कैसे होगा सुनिए। आप लोग को क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, मेरा जो कोर्स है त्रिशूल 1.0, उस कोर्स को ऐसे डिजाइन किया गया है कि आप मात्र एक महीने में पूरा सिलेबस कर सकते हैं। मात्र 1 महीने में। जैसे अगर मैं बोलूं सर्किट थ्योरी, तो पूरी सर्किट थ्योरी की 5 या 6 क्लास है, जिसको आप हार्डली 2 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं, अगर आप सही में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। पूरी इलेक्ट्रिकल मशीन A से लेकर Z तक की मात्र 14 या 15 लेक्चर हैं आप लोग के, जिसको आप कम से कम 4 से 5 दिन में आप लोग कर सकते हैं। पावर सिस्टम के भी इतने ही लेक्चर हैं जो आप लोग से पूछा जाता है, बेसिक वाला, जिसको आप आराम से 4 से 5 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, मेजरमेंट के 6 लेक्चर हैं टोटल, जिसको आप लोग लगभग 2 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग का बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लगभग 4 लेक्चर हैं, जिसको में आपको हार्डली 1.5 दिन लगेगा। ठीक है, और मिसलेनियस का जो एक टॉपिक बना रखा है, मिसलेनियस के आपको 4 से 5 वीडियोज है। इस पूरे वीडियोज में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट है, इसको 2 दिन लगेगा। आप गिनेंगे तो आप देखेंगे 5, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18। आप 18 डेज में
अगर आप कंटिन्यूस करेंगे 18 डेज में आप लोग टेक्निकल पार्ट पूरा कर सकते हैं विथ क्वेश्चंस। उसके बाद एप्टीट्यूड रीजनिंग करने में जैसे मैं करवाता हूँ, सिलेक्शन की गारंटी है त्रिशूल 1.0 में। एप्टीट्यूड रीजनिंग में आपको हार्डली 2 डेज लगेंगे। जीएस करने में 2 डेज लगेगा आपको। इंग्लिश के 3 या 4 लेक्चर बनेंगे, 1 डे इंग्लिश में लगेगा और हिंदी को करने में आपका 1 डे लगेगा। अगर आप सिंसियरली फॉलो करेंगे, इसका मतलब है कि आपको डेली आपको 6 से 8 घंटा देना है पढ़ाई का मेरी वीडियोस पे, और 2 घंटे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर आप डेली 10 घंटे दे रहे हैं आपका हो जाएगा। 1 मंथ में आप लोग आराम से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद आपका कंप्यूटर का बचेगा, कंप्यूटर को भी आप 4 से 5 दिन में कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए मेरा काम है हवा नहीं बनाना सिलेबस को, क्योंकि सिलेबस हवा नहीं है। तो अगर आप 1 महीना दे सकते हैं तो आपका सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जो आपका 1 महीना बचेगा उसमें हम लोग करने जा रहे हैं 5000 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, ये आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी जो क्लास में होगा। आपको खाली इन क्वेश्चन को याद रखने हैं बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना। त्रिशूल 1.0 में क्लास कल से 5:30 बजे से स्टार्ट हो रही है लाइव त्रिशूल 1.0 में। अब कैसे करना है आप लोग को कोर्स असेस? भैया सिलेक्शन की गारंटी है, जितना मैं करवा रहा हूँ उससे बाहर जाता है मेरी जिम्मेदारी है पूरी, ये बात याद रखिए। अब कैसे करना है आप लोग को, ये देखिए। त्रिशूल 1.0 में आपको अगर एनरोल होना है, त्रिशूल 1.0 में अगर आप लोग को एनरोल होना है, हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों के लिए कल से 5:30 बजे से क्लास स्टार्ट हो रही है। लेट नहीं होना है, एनरोलमेंट कर लीजिएगा, लास्ट एफर्ट दे दीजिए मेरे साथ, लास्ट करो, फाइनल करो। इसके अलावा ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोग को। जो हम टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल करेंगे 5000 प्लस क्वेश्चन होंगे, लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशन को जो बच्चा नहीं दे सकता वो रिकॉर्ड भी दे सकता है, 1 साल की वैलिडिटी होगी। आपको कुछ नहीं करना, आपको इस स्कैनर को स्कैन करना है, 799 की पेमेंट करनी है, 799 की पेमेंट करनी है, और इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, पहले वाले नंबर पे 999 7658 988। क्लास जो हमारी स्टार्ट हो रही है 17 सितंबर से क्लास स्टार्ट हो रही है 5:30 बजे। भूलना नहीं है, क्लास में जरूर आना है और अपने आप को रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, तो इतना ही है। श्योर रहिए अपने सिलेक्शन को लेके। त्रिशूल 1.0 में पूरी गारंटी है सिलेक्शन करवाने की। आपके पास अगर आपने नहीं पढ़ रखा आईटीआई का, अगर आपको आई भी पता है तो भी आप लोग को सिलेक्शन हो जाएगा। भरोसा रखिए मेरे कंसेप्ट के ऊपर। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोग से 17 सितंबर की लाइव क्लास में 5:30 बजे। थैंक यू सो मच।